गुड इवनिंग मेरे प्रिय स्टूडेंट, मैं सूरज सिंह। आज आपके लिए पिछले वीडियो की तरह आज हम फिर उसी क्रम में आपका चैप्टर जो मनोकामना कविता, पिछला वीडियो हमने जो मनोकामना पे भेजा था उसी क्रम में उसमें कुछ बचा हुआ था, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे मनोकामना में जो शेष बचे हुई लाइन है उसके बारे में। तो उसका यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे बचे हुए शेष पंक्तियों का अर्थ मैं आपको समझा सकूं, आपको हम बता सकूं। ठीक है, तो ये देखते हैं मनोकामना कविता में लिखा हुआ है, जहां से हम लोग छूटा हुआ था उसके आगे पढ़ेंगे। देता है शक्तिहीनों को सामर्थ्य, यानी वो जो परमपिता परमेश्वर है वो शक्तिहीनों को सामर्थ्य देता है, यानी जिस व्यक्ति के पास शक्ति नहीं है, बल नहीं है, बुद्धि नहीं है, उसे वो बल देता है, शक्ति देता है, बुद्धि देता है। बल बुद्धि अगम अपार, वो उसे बल और बुद्धि अगम और अपार मात्रा में प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ देता है शक्तिहीनों को सामर्थ्य, वह शक्तिहीनों को सामर्थ्य बल देता है, बल और बुद्धि अगम और अपार देता है। फिर लिखा है सदा बढ़ेंगे थकित न होंगे हम, यानी सदा हम आगे बढ़ते रहेंगे, और वो जो ईश्वर है वो सदा आगे बढ़ता रहता है, कभी भी थकता नहीं है और हमेशा अपने कार्य को करता रहता है। अपने धर्ममय हाथों से हमें संभाल, कवि कह रहा है कि हे परमपिता परमेश्वर, आप अपने धर्ममय हाथों से हमें संभालिए और हमें आगे बढ़ाइए। फिर ना करें निंदा ना किसी की बुराई, यानी हम कभी किसी की निंदा ना करें, कभी किसी की बुराई ना करें। हृदय से सच बोलकर करें सदा भलाई, हम सदा अपने हृदय से सत्य बोलें और लोगों की भलाई करें। इस जीवन में सम्मति और ज्ञान चाहिए, कभी प्रार्थना कर रहा है परमपिता परमेश्वर से कि इस जीवन में हमें, अपने इस जीवन में सम्मति चाहिए, अच्छे लोगों की संगत चाहिए और ज्ञान चाहिए। केवल भारत देश की उन्नति का वरदान चाहिए, हमें सिर्फ भारत देश की उन्नति का ही वरदान चाहिए, अर्थात हमें आप ऐसा बना दीजिए कि हम अपने देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकें और उसे ज्यादा से ज्यादा समृद्ध बना सकें। तो इस तरह से आज का जो वीडियो यहाँ तक इतनी लाइनें यहाँ पे कविताएं बची हुई थी, उसकी व्याख्या हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखेंगे क्या है। देता है शक्तिहीनों को सामर्थ्य, वो परमपिता परमेश्वर शक्तिहीनों को सामर्थ्य देता है, बल देता है, बुद्धि देता है। ठीक है, और सदा बढ़ेंगे थकित न होंगे हम, और उस बुद्धि बल के द्वारा हम सदा आगे बढ़ते रहेंगे, कभी थकेंगे नहीं। अपने धर्म में हाथों से हमें संभाल, कभी कह रहा है कि हमें आप अपने धर्म में हाथों से हमें संभाल लीजिए। ना करें निंदा, हम कभी किसी की निंदा ना करें, ना किसी की बुराई करें, हृदय से सदा सत्य बोलें और लोगों की भलाई करें। इस जीवन में सम्मति और ज्ञान चाहिए, हमें अपने इस जीवन में सम्मति चाहिए और ज्ञान चाहिए, केवल भारत देश की उन्नति का वरदान चाहिए। तो आज का वीडियो मेरा यही तक था, मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। इस तरह से आपका चैप्टर मनोकामना कविता की पूरी व्याख्या कंप्लीट हुई। इसी क्रम में हम आगे आपको शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, अभ्यास प्रश्न क्रमशः भेजते रहेंगे। बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक, सारे वीडियो को अच्छे से देखना, जिससे आप इससे फायदा प्राप्त कर सकें। बस, धन्यवाद।